हूँ शिराज अहमद शराजी और आज बात करेंगे अलाई चेयरलिफ्ट हादसे के हवाले से। 22 अगस्त को ये वाक़या पेश आता है और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने इस वाक़े में अहम किरदार अदा किया, रात गए तक वहाँ मौजूद रहे, इस वाक़े के एनी शाहिद भी है। इसके अलावा इनकी कंधों पर एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि ये उस इलाके के तहसील चेयरमैन भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इलाका इतना पसमानदा क्यों है, आखिर वो इलाका पसमानदा है या पसमानदा रखा गया है, बुनियादी मसाइल क्या है उस इलाके के, और इस तरह के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है वहाँ के मसाइल को हल करना, वहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हुक्काम तक पहुँचाने में। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब, हमने दिन भर देखा, आपको टीवी पर भी सुना, आप वहाँ पर मौजूद रहे, वीडियोज़ भी हमने देखा, यानी शायद रहे इस हादसे के, इस वाक़े के। ज़रा बताइएगा ये इलाका इतना पसमानदा क्यों है? आखिर टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, उसके बावजूद भी वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन का निज़ाम नहीं है। आप चूँकि उस इलाके के नुमाइंदे हैं, ये बुनियादी वजूहात क्या है इसके? सबसे पहले तो शिराज भाई आपके न्यूज़ का बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। मैं ये मुनासिब समझूँगा कि आपके न्यूज़ के विसातत से मैं अपनी तरफ से और पूरे पसमानदगान और पूरे इलाके के तरफ से तमाम यानी हमारे सियासी, समाजी और मज़हबी और कौमी जितने भी हमारे अमायदीन है, अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत और रियासत, और जिन लोगों ने, लोकल माहिरीन, जिन लोगों ने जो भी ताउन किया है उन सब का शुक्रिया। इसके बाद जो आपका सवाल है कि ये पसमानदा है या इसको पसमानदा रखा गया है या फिर उसके वजूहात क्या हैं, बहरहाल शायद ये वजूहात अगर हम उसको ढूंढते रहे तो वो शायद या वो नफ्सुल अमल के साथ मुताबकत रखे या न रखे, लेकिन ये अपनी जगह एक हकीकत है कि ये इलाका पसमानदा है। और पसमानदा इस लिहाज करके है कि अगर थोड़ी बहुत कच्ची सड़कें हैं लेकिन वो नाकाफ़ी, या जो है मसलन ये है कि वो यानी ऐसी है कि जिसके अंदर हादसों के और इन चीज़ों के ख़तरात बहुत ज़्यादा है। तो पसमानदा हकीकत में है कि वहाँ पर ख़ास कर जो इलाका मुतासरा है तो वहाँ पर सड़क और पुल नहीं है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आए। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में क्यों नहीं है? आखिर वहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करते, या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं गलती उनकी है? वजूहात ज़रा बताइएगा क्योंकि आप उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो वजूहात आप पूछना चाहते हैं तो उसमें ये है कि पूरे तहसील अलई में कच्ची सड़कें वो तकरीबन हर पहाड़ तक जो है ना वो पहुंच चुकी है, सिवाय जम्बेड़े के ऊपर के हिस्से जिसको सरबंजाड़ वगैरह कहते हैं, और सिवाय यही जो मुतासिरा जगह है इसमें, या और जो है ना, लेकिन मुतदबी ही जगह कच्ची सड़कों के बग़ैर नहीं है। हाँ, सड़कें पक्की नहीं हुई है तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो जिस वक़्त के जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं शायद ये उनकी कमी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि इलाके के लिए कोई भी मुंतखब हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों को सहूलियात दे दे, बुनियादी ज़रूरियात उनको मुहैया करे। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो बड़ा होता है उसी की ज़िम्मेदारी होती है, जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है। इस वक्त निगरान सेटअप है और सबसे जो बड़ा ओहदा है वो आपके पास है, आप उस इलाके के तहसील चेयरमैन हैं। तो बहैसियत तहसील चेयरमैन आपने क्या किया है, क्या करने का इरादा है, और अगर कुछ किया नहीं है तो क्यों नहीं किया? बड़ी मेहरबानी, ये बुनियादी सवाल है जो मुझसे आप कर रहे हैं मेरे ज़िम्मेदारी के हवाले से। चूँकि 2019 एक्ट के तहत बताया गया था अव्वलन कि तहसील चेयरमैन को माली और इंतज़ामी इख्तियारात दे दिए जाएंगे, लेकिन जो ही पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए तो नामालूम वजूहात के बिना पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जिसके अंदर
वो उन इख्तियारात को बहुत ही महदूद किया गया। और जो ही हमारे दूसरे मरहले में इंतखाबात हुए, उसके बाद जब तक हमने हलफ बर्दारी नहीं की थी, जब हलफ नहीं लिया था, तो उस वक़्त तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। 20 जून 2023 को जब जो ही हमने हलफ लिया और हमने ततब्बो और तलाश की, तो हमें ये मालूम हुआ कि भाई ऊपर तो कानूनी तौर से आपके इख्तियारात वो नहीं है, फ़ंड और माली और ये चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से वो हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं और अपने तौर पे जो है ना वो हो रहा है। ताहाल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तहसील चेयरमैन, उनमें से किसी को भी डेवलपमेंट के फ़ंड में या PLF फ़ंड में या किसी और फ़ंड में कोई 1 रुपया तक जो है ना किसी को नहीं मिला है। और कि जब तक उसके अंदर जो है ना वो गवर्नर ऑर्डिनेंस वो जारी ना करे तो कोई हल उसका नहीं हो सकता। हाँ, अगर गवर्नर उसके अंदर ऑर्डिनेंस जारी कर दे तो फिर इख्तियारात मिल सकते हैं और कोई फ़ंड रिलीज़ हो सकता है। जब हमें कोई भी फ़ंड रिलीज़ हो और हमारी बेसात के मुताबिक हमारी तरजीह सबसे पहले ये जगह और इसके साथ साथ जो वहाँ पर हम ज़्यादा जो है मोहताज जगह नज़र आए तो हम उसको तरजीह देंगे। उस इलाके के हवाले से सवाल करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले गुस्ताखी माफ़ एक सवाल है। आपने बताया कि अभी तक फ़ंड नहीं दिया गया, जितने भी तहसील चेयरमैन है और हलफबर्दारी के बाद बहुत अरसा भी हुआ। क्या आप लोगों में इतनी अहलियत नहीं है या क्या आप लोगों की आवाज़ इतनी कमज़ोर है कि आप अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक है हम वहाँ पर पूरे सूबे के सतह पर हमारे हिमायतुल्लाह मायार साहब और मोहतरम जनाब ज़ुबैर अली साहब और अज़ीज़ुल्लाह खान साहब और इसके साथ हमारे बख्तियार आलम साहब और दीगर जो मतलब ये है कि हमारे लोग हैं वो उनके सरमाए में मुकम्मल तरीक़े पे यानी वहाँ वो जरगों के सिस्टम में, मीटिंगों में और साथ साथ जो है कानूनी रास्ते पे वो अपना केस लड़ रहे हैं। और इस वक्त तक जो एक कामयाबियाँ, बहुत सी कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की है, लेकिन जो बुनियादी कामयाबी है, जो फ़ंड रिलीज़ करने का है, जो माली और इंतज़ामी इख्तियारात का है, वो जो है मसलन ये है कि उसका इंतज़ार है। और ये नहीं है कि हम इसका बोझ जो है ना वो आवाम पर डालें। आवाम ने हमें मुंतखब किया है और हम अपने मसाइल अपना ख़ुद हल करेंगे, लेकिन कानून के सामने सब लोग जो है ना वो क्या होते हैं, वो मजबूर होते हैं कानून के सामने। जो एक कानून बन गया है, अब कानून को कानून के ज़रिए जो है ना वो तब्दील किया जाएगा। अब कानून को कानून के ज़रिए हम अदालत में भी गए हैं और हमने गवर्नर साहब से बार बार जो है ना उसके मुज़ाकरात भी किए, मीटिंगें भी की है। उन्होंने इसकी हमें यकीन दहानी भी कराई है कि इंशाअल्लाह हम ऑर्डिनेंस के तरीक़े पे अब वो कर लेंगे। जब मुफ्ती साहब हादसा हुआ, बच्चों को निकाल भी दिया गया, दिन भर ख़बरें मीडिया की ज़ीनत भी बनती रही। अब जो वहाँ के लोग हैं उनकी ज़िंदगी नहीं बदली, ज़िंदगी जू कि तू है, मुश्किलात में और भी इजाफ़ा हुआ। वहाँ के जो लोग हैं वो अब क्या चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या है? क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो सेहत की फैसिलिटीज़ चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ख़बरें बनी उस चेयरलिफ्ट के हवाले से। अब आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? आपकी क्या मुतालबात है? वो जो वहाँ के लोग हैं, जो ख़ास तौर पर जो पश्तो के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? जो मुतासिरा लोग हैं और उनके से जो या चेयरलिफ्ट से जो मुस्तफ़ीद इस्तिफ़ादा करने वाले लोग हैं, जो मुस्तफ़ीदीन हैं, उन लोगों का तर्जुमानी करते हुए मैं ये कहूँगा कि हुकूमती वक़्त सूबाई गवर्नमेंट, मरकज़ी गवर्नमेंट और हुकूमत और रियासत से उन लोगों का मुतालबा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें रोड और पुल दे दिया जाए। दीगर चीज़ें जो है ना अपनी जगह, जिस वजह से हम चेयरलिफ्ट को इस्तेमाल कर रहे थे वो रोड और पुल है, लिहाजा हमें रोड और पुल वो दे दिया जाए। और यही उनका मुतालबा है और इसी के लिए हम कहते हैं कि ये मुस्तक़बिल में मुस्तक़िलन चेयरलिफ्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए यही उसका इलाज है। साहब, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हादसे के बाद ट्वीट्स भी सामने आई, फिर जो मुतासरीन थे उनको बुलाया भी गया,
शान तरीके से, पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल भी किया गया, उनको गले भी लगाया गया, लेकिन जो मसाइल है उन पर बात नहीं की गई। जो इलाका जो मुतासर है वहाँ पर सहूलियात नहीं है, उसके लिए कोई भी ऐलान नहीं किया, किसी भी पैकेज का जो है ऐलान नहीं हुआ। क्या मुतालबा करेंगे आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से? ये बुनियादी सवाल है, और ये वो वाला सवाल है कि जिस पे पूरा का पूरा इलाका नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग वो समझते हैं कि ये क्या खेल खेला गया। छोटे बच्चों को बुलाकर उनको अवार्ड दे दिया गया। क्या अवार्ड के साथ उनके तालीम का मसला हल हुआ? क्या अवार्ड के साथ उनके सड़क का मसला हल हुआ? क्या अवार्ड के साथ उनके अस्पताल का मसला हल हुआ? क्या अवार्ड के साथ उनके ज़रूरियाती ज़िंदगी का मसला हल हुआ? क्या अवार्ड देने के साथ उनके वालिदैन और वहाँ के हज़ारों के मकीनों का मसला हल हुआ? नहीं हल हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि उनको दिलासा देना ज़रूर था। अगर सिर्फ उन बच्चों के चूमने से सब कुछ होता है तो उनके वालिदैन उनके चूमने के लिए बहुत ही काफ़ी थे। मैं तो दाद देता हूँ, लेकिन अपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को और दाद देता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, लेकिन जो तरीक़ा उन्होंने इख्तियार किया है मुझे इस पे अफसोस हो रहा है। सद अफसोस है मुझे कि किसी एक ऐसे शख्स को, नुमाइंदे को तो उसको बुलाना साथ चाहिए था, या कम से कम वहाँ के एसी साहब, डीसी साहब, कोई भी वहाँ पर जाता तो वो लोगों के मसाइल को तो उजागर कर सकता था। हाँ, तो इसीलिए हम ये कहेंगे वाज़ेह तौर से हुकूमती वक़्त से, खुसूसन मरकज़ी हुकूमत, निगरान वज़ीर-ए-आज़म और उसके काबीने से कि बराए करम इन लोगों को फिलफौर पैकेज दे दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग अब भी एहतजाज पे है और लोग मज़ीद भी एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर होगी। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती ग़ुलाम उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, तहसील चेयरमैन है अलाई के, और तमाम तर जो वाक़या हुआ था वो इनके सामने वहाँ पर मौजूद थे, यानी शाहिद भी रहे। उसके बाद जो वहाँ के बासियान है, जो लोग हैं जिनके मुतालबात हुए आपके सामने रखे, और जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि बच्चों से मिलेंगे तो ज़ाहिर बात है हमें खुशी भी हुई थी कि वो बच्चे वहाँ पर जाएंगे, अपना दुख दर्द बयान करेंगे, और उसके बाद इलाके में खुशहाली आएगी, पसमानदगी जो है वो ख़त्म होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ़ और सिर्फ उनको गले लगाया, और सिर्फ वहाँ पर जो है एक, मैं समझता हूँ कि एक कार्रवाई तक महदूद रहे, और सिर्फ सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किए गए। उसके बाद इलाके के जो मसाइल है वो जू के तू है। हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप है उनमें से कोई वहाँ पर जाए, या जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है उनका कोई नुमाइंदा वहाँ पर जाए, और वो हालात देखे कि वो लोग वहाँ पर किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह वहाँ पर जो है सहूलियात का फुकदान है, टूटी फूटी सड़कें हैं, ताकि उन लोगों की जो किस्मत है, जो तकदीर है, वो बदल सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।